समाजवादी पार्टी भाजपा की कमियां गिनाने के लिए गांवों में जन चौपाल लगा रही है। शनिवार को नाथनगर के काली जगदीशपुर में पूर्व ब्लॉक प्रमुख शिवनाथ यादव के नेतृत्व में समाजवादी पीढ़ी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक जन चौपाल कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व जिला उपाध्यक्ष के.डी. यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। इस दौरान समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष राम वृक्ष यादव, मनीषा पासवान, अंकिता बावी, लाल बहादुर यादव, प्रिया पाठक, राजू यादव आदि लोग मौजूद रहे। आज इससे लगता है कि लोगों के बीच में जो हमारा नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए फार्मूला दिया है इस देश को, इस प्रदेश को, इससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले वक्त में उसको करारा जवाब देने की तैयारी चल रही है। रही बात 2012 में, मैं पिछला इतिहास बताने चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी की सरकार थी, माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उन्होंने जब गरीबों के बीच में जब काम करना शुरू किया, शिक्षा के सवाल पे जब उन्होंने चाहे बेटियां हो चाहे किसी समाज के लोग हो, सबको मुफ्त शिक्षा देना शुरू किया। आवास के माध्यम से जब गरीबों को जब 3,05,000 रुपए का आवास देना शुरू किया, जब सड़कों की हालात थी, इस देश की जो पूरे देश में सबसे बड़ी सड़क उन्होंने आगरा एक्सप्रेसवे देने का काम किया, जब स्वास्थ्य के संबंध में जब उन्होंने तमाम ऐसे अस्पताल बना करके लोगों को स्वास्थ्य सुविधा देने का काम किया, सिक्योरिटी के भी समान पर उन्होंने 100 नंबर से लेकर के तमाम सुविधा देने का काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी को लगा कि हमें लगता है कि इस देश का हमेशा ये मुख्यमंत्री बनेगा, देश का भी एक शासक बनने का काम करेगा। आते में लगा कि अखिलेश जी ने जो काम किया है उससे बेहतर काम हमें मिलेगा, क्योंकि उन्होंने जो कहा था करके दिखाया था, और भारतीय जनता पार्टी भी हो सकता है ये भी दिखाने का काम करेगी। 5 साल बीत गया, किसी के न खाते में गया, न कोई रोजगार हुआ, और नहीं तो जो हमारे पूर्वजों ने, जो हमारे तमाम नेताओं ने संघर्ष करके अच्छे जितने भी प्रतिष्ठान थे सबको बेच करके उनके हाथों में सौंप दिया। सौंपने के साथ साथ जब पूरा सब कुछ प्राइवेट हो जाने के बाद हमारा आरक्षण भी खत्म कर दिया। क्योंकि आपको पता होना चाहिए प्राइवेट में किसी को भी आरक्षण न देने का अधिकार है, न कहीं पर आप आवाज उठा सकते हो। उसमें इस संविधान में भी है। संविधान को जो बाबा साहब ने दिया था, उस संविधान को संविधान से काटने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने। आज हम आप रोजगार के लिए तड़प रहे हैं, तब उन्होंने 2012 में आपने देखा भी, मैंने कहा भी था अभी वहां पर भी जब 5 साल बीत गया, जनता ने आवाज उठाया कि हमारा 2 करोड़ रोजगार कहाँ है, हमें 15 लाख रुपया कहाँ है, तब उन लोगों ने आपको भी बताया कि पुलवामा जैसा कांड करा करके लोगों को देशभक्ति में झोंक दिया। लोगों ने कहा कि अब इस समय रोजगार मांगने की जरूरत नहीं है, इस समय 15 लाख की जरूरत नहीं है, आज देश का सवाल है। इस नाते मोदी ने ऐसा कारनामा किया जो कि प्रायोजित था, वो पुलवामा कांड। उस देश के लोगों ने पुनः वोट देकर के उन्हें सत्ता में बैठाने का काम किया। फिर 2019 में चुनाव तो जीत गए, फिर 2024 आ गया। 19 में भी तमाम वादा किया था, आप पता कर लेना, किसी के वहां कुछ एक पैसा नहीं मिला, केवल 5 किलो अनाज के बदौलत चुनाव जीत रहे हैं। गरीब और दलित समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोगों, जो 5 किलो अनाज आपका मिल रहा है, आप जान भी रहे हैं कि आप जब जैसे यूरिया से लेकर के एक थी आप गुटखा भी खाते हैं, उसमें भी जीएसटी लगता है। एक गुटखा खाने वालों के पिछड़े समाज, दलित समाज में सबसे ज्यादा लोग हैं। ऐसे ही टैक्स वहां जाता है जो आप हम देते हैं, और 5 किलो आपके मुंह पे डाल दिया जाता है, और आप चिल्ला करके जाके कहते हैं मैंने उनका नमक खाया है और उस पर मैं उनको वोट दूंगा। लेकिन कभी आप शिक्षा के सवाल पे बात नहीं करते। आज शिक्षा की हालत यह है कि गरीब का बेटा, कभी जितनी महंगाई शिक्षा में कर दिया गया है, ऐसा ऐतिहासिक सरकार हमें देखा है कि ऐसी सरकार जिन्होंने पढ़ाई पर भी टैक्स लगाया, किताबों पर भी टैक्स लगाया, और तो और जो हम आप कफन खरीदने जाते हैं उस पर भी टैक्स लगाने का काम किया। लेकिन इसके पहले कभी कोई ऐसी सरकार नहीं थी जो किसानों के ऊपर भी टैक्स लगाया। उनके जितने भी जो कृषि उपज है उसमें भी हमें आपको टैक्स देना है, वो टैक्स आपने दिया, लेकिन 5 किलो अनाज दे करके हमारे आपके हक और हकूक को छीनने का काम किया।